अरे इतना सा बात के लिए अस्पताल काहे जा रहे हैं? चले जाइए ओझा गुनी के पास। अरे चल गेलो उस दिन जब बीमार हुआ तो जादू टोना करवा लिए। अरे जब हमरा पास 5 लाख रुपया भरा हुआ मुफ्त का कार्ड है तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना। अजी रुकिए, हम भी चले। तो भाजपा दोबारा? आपकी कसम। भाजपा दोबारा। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। भाजपा दोबारा। नहीं चलेगी लाठी गोली की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो आप देख रहे हैं पप्पू यादव का ये रूप है। पप्पू यादव का ये रूप देख लीजिए, लग रहा है कि छात्र नेता यहाँ पर है और किस तरह से गाना गीत गा रहे हैं, आजादी के गीत गा रहे हैं। अरे हक है हमारी आजादी, अरे प्यारी प्यारी आजादी, अरे प्यारी प्यारी आजादी, अरे गांधी बोले आजादी, अरे अम्बेडकर से आजादी, अरे लाठी से आजादी, अरे गोली से आजादी, अरे हक है हमारी आजादी, अरे ऊंचा बोलो आजादी, अरे जोर से बोलो आजादी, अरे जोर से बोलो आजादी, अरे लड़की बोलो आजादी, अरे बेटी मांगे आजादी, अरे युवा मांगे आजादी, अरे देश मांगे आजादी, अरे देश मांगे आजादी, अरे देश मांगे आजादी, अरे देश मांगे आजादी, अरे छात्र मांगे आजादी, अरे संविधान मांगे आजादी, अरे संविधान मांगे आजादी, अरे संविधान मांगे आजादी, अरे तुम भी बोलो आजादी, अरे हम भी बोले आजादी, अरे जोर से बोलो आजादी, अरे जोर से मांगे आजादी, अरे गरीब मांगे आजादी, अरे युवा मांगे आजादी, अरे लड़के लेंगे आजादी, अरे बड़के लेंगे आजादी, अरे छीन के लेंगे आजादी, अरे हमारी आजादी, अरे दमन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। पप्पू जी ये क्यों जरूरत पड़ी पप्पू यादव के इस रूप में आने की? सर गजब बात करते हैं आप। देश तबाह है और नोटिस दमा दिया, ये क्या है? अब आप हम ही को सबसे ज्यादा खतरा हम ही हैं। हम जा रहे थे बेटी को देखने के लिए, नहीं जाओगे। एमयू जामिया और नॉर्थ ईस्ट पर गोली चला रहे हो, और जब साइंस कॉलेज से बच्चे हमारे प्रतिकार मार्च निकाल रहे हैं तो आप कह रहे हो कि वहाँ नहीं जाना है, नोटिस थमा दी गई। तो बिहार में किसी को नहीं रोका गया, आप ही को क्यों रोका गया? सर ये तो उनसे पूछेगा ना कि पप्पू यादव जो देश के संविधान की आज़ादी की बात कर रहा है, जो पप्पू यादव देश की एकता की बात कर रहा है, जो पप्पू यादव नॉर्थ ईस्ट के बच्चों और उसके अधिकार की बात कर रहा है, जो पप्पू यादव जेएनयू, जामिया, डीयू, एएमयू और देश के बच्चों पर जो लाठी गोली चल रही है, उस पीयू पर बच्चों पर लाठी चला रहे, उसकी आज़ादी की बात कर रहा है, तो आप कह रहे हो कि आप कह दो, नज़रबंद कर रहे। आप सुबह से 3 घंटे से आप यहीं बैठा दिए। तो सत्याग्रह जो वो चाहते थे चाइना, वो नॉर्थ ईस्ट में आपने कर दिया। जो आज देश के टुकड़े टुकड़े जिन्ना नहीं कर सका, आप उसकी तैयारी कर रहे हो। बांग्लादेश ने तो चिट्ठी लिख दिया कि आप सूची भेजो भारत सरकार को, और सभी जात धर्म को भेजो, हम उसको समान अधिकार देंगे, कोई फर्क नहीं करेंगे। चिट्ठी भेज दिया। भारत से तो बांग्लादेश लोग जा रहे हैं ज्यादा सुविधा के लालच में। सर तो वहाँ तो हम भी चाहते हैं, हमको भी भेज दो। जब यहाँ जीने की आज़ादी ही नहीं है तो हमको भी भेजो, हमारी भी सूची बना के दे दो। लगभग अनुसूचित जनजाति के पास ज़मीन और कागज नहीं है तो उनको भी भेज दो। लगभग बंजारा के पास ज़मीन और कागज नहीं है, उनको भी भेज दो। तो आज तो हमसे कई करोड़ गुना ज़्यादा बांग्लादेश है। जापान आने से बंद कर दिया आपको, अब हम नहीं आएंगे। बांग्लादेश के दोनों मंत्री नहीं आए, आपको शर्म नहीं होता है? बांग्लादेश का बाहर आप जीडीपी पर बात करना चाह रहे थे, आपको महंगाई पर करना चाहिए, आलू पर, तेल पर, दाल पर, दूध पर आपको बात करना चाहिए। बेटियों की रक्षा पर अभी एक बेटी को जला के मार दिया, दम तोड़ दिया। आप क्या 1 महीने के अंदर सजा दोगे? सेंगर को फांसी होगी? क्या करोगे? तो जब हम बात करते हैं इस देश की एकता के लिए, संविधान को बचाने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए, जब हम धरना देते हैं, जब हम चलते हैं, तो आप दमन करते हो। आप कहते हो एडवाइजरी रूल। लगता है कैब से सबसे ज्यादा परेशान गरीब होंगे, क्योंकि उनके पास न कागज होगा न पेपर होगा, और जिस तरह से नोटबंदी से परेशानी हुए थे गरीब, उसी तरह से उससे कई करोड़ गुना ज्यादा।
पूरा देश के वो लोग होंगे जिसके पास ना तो अपनी ज़मीन है ना कागज़ है। आप एनआरसी असम में के लिए शुरू किया गया था, असम के लिए, और आपने क्या किया भैया? असम की चीज़ें पूरे देश पर लागू कर दी आनंद फानन में। आप महंगाई से बचने के लिए और जो हालात है जीडीपी के, उसके लिए आप पूरे देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने लगे। और सुबह सुबह आगे मेरे पास कि डीएम साहब का आदेश है, आप कहीं नहीं जाएंगे। हमने कहा लॉ मेकर्स हैं, कहीं नहीं जाएंगे। हम बैठ गए सत्याग्रह पर। लेकिन पप्पू जी, प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार भी मान गए हैं, एनआरसी का विरोध करेंगे। सर प्रशांत के जो नीतीश कुमार के कथनी करनी में दुनिया को पता है, बड़ों के बाप कनियों के बाप। भी नहीं, सामने आते भी नहीं नीतीश कुमार, क्या माजरा है, लोग को समझ में आते नहीं। सर 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 ये कौन बिल में ये ढोड़िया है, ढोड़िया साहब। सर सत्ता में रहने के लिए चित भी मेरी पट भी मेरी। सर जो हालात हैं नीतीश बाबू ही ना बताएंगे सर कि क्या हालात है। सर आप कब तक बैठे रहेंगे? सर जब आप हमको कैद ही कर दिए तो मेरे पास तो सत्याग्रह के अलावा हम नेताओं के पास दूसरा कोई रास्ता। यादव तो एक दिन भी बैठने वाला नहीं है। पप्पू यादव को नजरबंद कर दिया गया, तो पप्पू यादव कैसा फील कर रहा है? सर कैसा फील कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? इनके गुंडों से, पुलिस से, सेना से, सरकार के पाप से लाठी गोली लें। हम तो गरीबों की आवाज़ की बात करेंगे ना, आम आदमी को बचाने की बात करेंगे ना, हम बेटियों को तुरंत न्याय मिले उसकी बात करेंगे ना। अलग जगा रहे हैं आप। बिल्कुल भैया, लेके रहेंगे आजादी, अरे चल के लेंगे आजादी, अरे अम्बेडकरवादी आजादी, अरे गांधीवादी आजादी, अरे जोर से बोलो आजादी, अरे मर के लेंगे आजादी, अरे प्यारी प्यारी। तो मरकर लेंगे आजादी, लेकिन चाहिए हर कीमत पर आजादी, ये स्लोगन लगा रहे हैं पप्पू यादव। अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं। पप्पू यादव को सुबह से ही उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है। पप्पू यादव कहीं सड़क पर नहीं जा सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। और जो खबर आ रही है कि एनआरसी को ध्यान में रखते हुए, एनआरसी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हंगामा हो रहा है देश भर में, उसको ध्यान में रखते हुए पप्पू यादव को नजरबंद किया गया है। तो आप एक तस्वीर देखिए, यहाँ पर पप्पू यादव अपने घर के छत पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर आजादी के गीत गा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, रोष जता रहे हैं। और उनका कहना है कि सरकार उनसे डर गई है क्योंकि वो गरीबों की हक हुकूक की बात करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं और उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। और सवाल उठा रहे हैं कि क्या पप्पू यादव ही देश का सबसे खतरनाक नेता है? पप्पू यादव की आज़ादी की गीत आपको अच्छी लगे, उनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।